राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। गुरुजी मैं शराब पीता हूँ। शराब पीते हैं आप? जी। क्यों पीते हैं? बस ऐसे ही। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ ऐसा मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मैं शराब छोड़ दूँ। शराब छोड़ना चाहते हैं आप? जी। चलिए, आप पहले व्यक्ति हैं आज तक जो खुद आके बोले कि मैं शराब पीता हूं और छोड़ना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी बात है आपकी, आपने स्वीकार किया है, ये अच्छा है। तो आपके घर में और कौन कौन है? पत्नी है, एक बेटा है। बेटा? बेटा कितना बड़ा है? 15 साल का है। शराब पीने से आपको अभी तक क्या क्या फायदा हुआ? बहुत नुकसान हुआ सर। 30 बीघा जमीन बेच चुका हूँ मैं अपनी। 30 नहीं, 200 बीघे। 200 बीघा? पत्नी तो कह रही है 200 बीघा। मैं अपने हिस्से की बता रहा हूँ, 30 बीघे बेच चुका तो हूँ। 30 बीघा जमीन आज कितने की होगी लगभग? आज का रेट क्या है? मतलब वो 30 बीघा होती तो कितने की होती आप? 3 करोड़ की। 3 करोड़ की? जी। 3 करोड़ की जमीन आप बेच चुके हैं शराब के चक्कर में। जी। और अभी अब कितनी बची है जमीन? 20 बीघे। अभी 20 बीघा और बची है। जी। तो उसको भी बेचने का मन है? नहीं, वो तो मैंने पत्नी के नाम कर दिया। बहुत सुंदर। जबरदस्ती करवाई है गुरुजी, करी नहीं है, मेरे पापा ने करवाई है। नहीं, अच्छा किया, सब कुछ अपने नाम करवा लो। घर भर और है? सब इन्हीं के नाम है। गुरुजी मेरी मेहनत का इनका कुछ नहीं है, ये एक घर नहीं चलाते, मैं चलाती नहीं हूँ। तो जो 20 बीघा जमीन हुई है वो आप? नहीं, वो ससुराल का। हाँ तो फिर वो तो है, ऐसा सब आप ही ले लो, सब कर लो। इनका भी थोड़ा धन्यवाद दियो कि तुम 20 बीघा जमीन दिए हो। सुनो, शराब पीना आपके लिए कितना भारी पड़ा कि आपने 30 बीघा जमीन, अब आप ना 30 बीघा जमीन खरीद के दिखाओ जरा। नहीं खरीद सकते हो? नहीं। खरीद सकते हो? नहीं। नहीं, आप खरीद नहीं सकते 30 बीघा जमीन, लेकिन शराब के चक्कर में आपने 30 बीघा जमीन बेच दी। आज वो 3 करोड़ की थी, मतलब आप करोड़पति हैं। जी। पर शराब पी के आप रोडपति होने जा रहे थे, वो तो आपकी पत्नी ने आपको बचा लिया। धन्यवाद देते हैं पत्नी का? जी। थैंक यू नहीं करते? लड़ते हैं पत्नी से? नहीं, मैं नहीं लड़ता हूँ। नहीं लड़ते? नहीं। लड़ाई नहीं होती आप दोनों की? यही लड़ती हैं, मैं नहीं लड़ता हूँ। मैं शराब पी के आता हूँ तो ये लड़ती हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। तो आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है चुप होने के सिवा। जी। करोगे तो करोगे क्या? अच्छा ये बताओ, शराब कब छोड़ोगे? हमें तारीख दे दो। आज से ही छोड़ूंगा गुरुजी। छोड़ दोगे? निश्चित। आप यदि शराब छोड़ दोगे तो सारे देश में ये मैसेज चला जाएगा कि एक शराबी व्यक्ति जो करोड़ों बर्बाद कर चुका है, यदि वो ठान ले तो यदि वो छोड़ सकता, आपका नाम क्या है? पवन कुमार। यदि पवन कुमार जी शराब छोड़ सकते हैं तो ना जाने और कितने शराबी भी शराब छोड़ सकते हैं। सारा शराबियों को ये मैसेज जाएगा, सारे शराबी फॉरवर्ड करेंगे आपकी इस वीडियो को। तो सबको आप मैसेज देना चाहते हैं? जी। सबके आइकॉन बनना चाहेंगे? जी। सबके आइकॉन बनना चाहेंगे? जी सर। सबके लिए आप प्रेरणा स्रोत बनना चाहेंगे? जी गुरुजी। तो आप सबके प्रेरणा स्रोत बनिए और शराब बिल्कुल मत। अच्छा, आप शराब पीने का मन हुआ तो क्या करोगे? नहीं पिएंगे सर, मन होगा तो कंट्रोल करेंगे मन को। और अब नहीं पीना? जी। और पत्नी की बात मानना। जी आपकी गुरुजी। पत्नी बहुत अच्छी हैं। जी। अच्छी हैं कि नहीं? अच्छी हैं। ऐसा आपको लगता है ना? जी। अब आप बात कराओ पत्नी से। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आज मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं कितनी बार वृंदावन आई लेकिन आपसे नहीं मिल पाई। बहुत बार मैं रो रो के बैठ के चली गई आपके कर्मचारियों से मिल के गुरुजी। तो आपके पति पहले ही से शराब पीते थे विवाह जी के? गुरुजी, बहुत हम करोड़पति थे। मेरे पापा ने बहुत अच्छी शादी की थी। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में, मेरे भाई भी सब इंस्पेक्टर वगैरह। और ये करते क्या हैं? गुरुजी, ये पहले आड़त चलाते थे क्लास में। आड़त? जी गुरुजी, और इनके अंडर में 50 आदमी काम करते थे। हाँ। और 300 बीघा जमीन मेरे ससुर के नाम थी। और कुछ दिन तो मेरे जेठ वगैरह उन्होंने भी साथ दिया इनका, फिर वो भी साथ छोड़ गए। ये मेरा गोल्ड वगैरह भी निकालने लगे घर से। और मैंने 2 साल पहले 26 जनवरी को 2 साल हो जाएंगे ना, गुरु दीक्षा दिलवा के ले गई थी मैं यहाँ से। आपकी कथा भी सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, और फिर भी गंदे काम करते हैं गुरुजी। मैं आपको बता नहीं सकती, इनके अंदर ऐसा अवगुण कोई नहीं है जो ना हो।
सारे अब लड़कियों के, औरतों के, मैं किसी के पास बैठ जाती हूँ, उसी औरत को उल्टा सीधा बोल देते हैं गुरुजी, लेकिन शकल से बिल्कुल नहीं लगते। और आपके गुरु दीक्षा ले रखे हैं, और आप इनसे मंत्र पूछो, एक दिन मंत्र नहीं किया, ना सूरज को जल दिया, कुछ भी नहीं। क्यों? और गुरुजी अभी की बात बताती हूँ, मैंने इनके नाम पे जमीन अपने नाम करा ली, कुछ गोल्ड वोल्ड घर जो मैं मेहनत, मैं भी जॉब करती हूँ गुरुजी, तो मैं सब जो भी लेती हूँ अपने नाम से लेती हूँ, सही है। इनके नाम कुछ नहीं लेती हूँ। अब इन्होंने क्या किया है, आधार कार्ड और पैन कार्ड पे 1.5 लाख रुपए लोन ले ली, और पता नहीं कहाँ कर देते हैं। जब भी करते हैं 20-20 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख कर देते हैं और चुप हो जाते हैं, कहते हैं शराब में पी लिया। गुरुजी कोई तो शराब आधार में, कार्ड से लोन मिल जाता है? गुरुजी पता नहीं कैसे मिल गया, भगवान जाने, इन्हें 1.5 लाख की लोन मिल गई है इन्हें। अरे भाई, सरकार को ऐसे आधार कार्ड पे लोन नहीं और देना सब चाहिए। लोग ये कहते हैं कि बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, सब लोग यही कहते हैं सकल सूरत से। पर अब तो सीधे हो गए, कह रहे हैं शराब नहीं गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, अगर ये छोड़ दें। और मैंने आपकी कसम खाई थी 4 महीने पहले, मैं गुरुजी की कसम खा रही हूँ, जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे मैं जब तक कुछ तुम्हें स्पर्श नहीं करने दूंगी अपना। 4 महीने से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इनका। मैंने कहा पहले गुरुजी से बात करूंगी, मेरा कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ गुरुजी है, जो गुरुजी कहेंगे मैं वो करूंगी। गुरुजी अब पता है अभी भी 1.5 लाख रुपए, अभी करंट की बात है, बिल्कुल रिसेंट की बात है, 1.5 लाख रुपए पता नहीं कहाँ कर दिए इन्होंने। ना घर में एक हरी मिर्च लाते हैं, ना कोई सब्जी लाते हैं, ना बच्चे की फीस भरते हैं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल के बाद कोचिंग जाती हूँ, सारा घर का खर्चा मैं ही मेंटेन करती हूँ, इनसे कोई मतलब नहीं है। फिर भी गुरुजी पता नहीं कहाँ कर देते हैं पैसे को। बात कराओ। क्यों मंत्र दिया था आपको, याद नहीं है मंत्र? जी याद है गुरुजी। याद है जी। बेटा ये बताओ कितने साल के हो आप? 42 साल। 42 वर्ष। शराब पीकर अपनी जिंदगी तहस नहस करके क्या पाओगे? कितना बड़ा बच्चा है आपका? 15 साल का। बच्चों का जीवन ना बिगाड़ो, अच्छे बन के दिखाओ, समाज में बहुत अच्छे काम करो, है ना? राधे राधे महाराज जी, मेरा जी, नाम करण जी, है जी। और मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, हो सकता है और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसी परिस्थिति से मतलब जा रहे हैं। आज का जो युवा है मतलब लड़की के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, पर मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि मतलब कहने की बात है, मैं मतलब भगवान से प्यार करना चाहता हूँ। आजकल लड़की से तो हर व्यक्ति प्यार कर लेता है, और जब बात आती है उससे दूर जाने की तो बोलता है तेरे बिना तो हम जी नहीं सकते। तो मैं सबसे ज़्यादा भगवान से प्यार करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश रह सकूँ। बहुत अच्छा निर्णय है आपका। आप जैसे युवाओं को इसी दिशा पे चलना भी चाहिए। पढ़ाई करते हो? मैं अभी कोई ऑनलाइन वर्क करता हूँ और उसमें हमें सभी लोगों को देखते हुए चलना पड़ता है। जैसे पढ़ाई पूरी हो गई आपकी? क्या हाँ, विचार? मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मैं अभी 21 साल का हूँ। ठीक है, तो अभी और पढ़ने का विचार है? आगे क्या करने का है? मतलब अभी मैंने जो ग्रेजुएशन कराया, अब जो भी व्यक्ति सोचता है कि भाई आजकल जो पढ़ाई लोग कर रहे हैं वो तो बस यही एक सोच है उनकी कि हमें कोई 20-25 हज़ार की जॉब मिले। तो मैं अभी जो वर्क कर रहा हूँ वहाँ से मुझे अच्छा खासा अर्निंग होता है, और मैंने जो पढ़ाई किया है उतना पढ़ाई काफ़ी होता है जो। सही है, फिर ठीक है, फिर अपना बिजनेस ही आगे बढ़ाओ और समाज की सेवा समाज की सेवा करो। समाज की सेवा करते हुए समाज को भगवान के रूप में मानो। भगवान मतलब मंदिर के भगवान नहीं, प्रत्येक दीन दुखी में, हर जरूरतमंद में ईश्वर को देखना, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, सबकी सेवा करो, सबकी मदद करो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, हर की सेवा करो। यही है ईश्वर की प्रसन्नता। और सुनो, जब हम किसी को प्रसन्न करते हैं ना तो ही हमें प्रसन्नता मिलती है। हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हम कदापि प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। तो सबको प्रसन्न रखना ही आपकी प्रसन्नता है। खूब पैसा कमाओ, उस पैसे से समाज की खूब सेवा करो। और एक दूसरी बात है, मैं कुछ 1-1.5 साल पहले किसी लड़की के रिलेशन में था, तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो अभी हालत है कि उनकी तरफ से कहना है कि भाई आप घरवाले को और कन्विंस करो। अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी बात है, मैं उस वजह से 1 साल से जो भी मेरे ड्रीम्स है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, मैं एक ही जगह रुका हूँ। यानी कि फिर मुझे कुछ दिनों के बाद रियलाइज़ होता है कि यार इसमें तो शायद मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ। तो मैं अभी एक ही जगह रुका हुआ हूँ, मुझे अभी आगे बढ़ना है। तो मतलब पहले किसी लड़की के साथ थे आप, उसने जब धोखा दिया? नहीं, धोखा तो नहीं दिया वैसे। हाँ। अभी भी है, पर
आजकल के लड़के को मतलब कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि यहाँ पर अपनी तो मतलब कुछ इसमें तो अपना कोई फ़ायदा है नहीं है, बहुत टाइम हो जाता है। पर मैं जिस चीज़ में वर्क करता हूँ तो मुझे पता चला तो कि लड़की में जब आपका मन था तो फिर अचानक लड़की से मन हट के भगवान में कैसे लग गया? क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है कि मुझे उस चीज़ में कोई ज़्यादा फायदा है भी नहीं और इसमें मैं अपने आप को बर्बाद होते हुए दिख रहा हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि इस चीज़ से मुझे दूर जाना चाहिए। और सही समय पे आप जाग गए, वरना बर्बाद हो करके लड़के लौटते हैं। आप अच्छा है कि बर्बाद होने से पहले ही रुक गए। सही है। 21 साल की उम्र है, लेकिन इस 21 साल की उम्र में लड़की वड़की के चक्कर में क्यों पड़ गए आप? अब इसका तो जवाब मेरे पास है नहीं है, पर कितने साल से हो उस लड़की के चक्कर में? 1.5 साल। 1.5 साल मतलब जब आप 20 साल के 19.5 साल के थे तब से आप उसके 19 साल के लड़के थे आप। 20 साल की उम्र से बताओ ये लड़की की जरूरत पड़ गई आपको, शादी कर लो जल्दी। सही बोल रहे हैं। अच्छा। जल्दी ब्याह करो। उसी से करोगे किसी और से? नहीं, अभी मैं प्रेजेंट टाइम में ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को पहले सफल कर लो। हाँ, जब आप सफल हो जाओगे, भगवान करे जल्दी हो, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। उसी लड़की से ब्याह करोगे किसी और से? नहीं, मैं उसी लड़की के पीछे यदि पड़ता हूँ तो मेरी बर्बादी तो निश्चित है। तो मैं पहले मतलब उससे ब्याह नहीं करोगे? नहीं, वो अभी तो ये बोल रहे हैं ना कि भाई घर वाले को मनाओ। अब घर वाले को मनाने के लिए या तो पहले काम पर ध्यान दो या तो उन्हीं के पीछे पड़ जाओ। तो फिर वो लड़की बोलेगी नहीं कि आपने हमें धोखा दे दिया? हाँ, अभी यही बात है। क्योंकि जो भी था मैं एक बात और बताना चाहूँगा। नहीं तो आप ये बताओ, आप किसी लड़की के संग रहे, उससे प्यार किया, उसको छुआ और बाद में आप कहेंगे नहीं हम ब्याह तेरे से नहीं करेंगे, तो ये तो आपने उसको धोखा दिया ना, उसके हाँ, साथ छल हो गया। यही बात है। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस लड़की ने जब आपका दामन पकड़ा है तो क्यों छोड़ रहे हो उसे? क्योंकि वो चाहती है घर वाले को कन्विंस करे और उसके घर वाले मतलब थोड़ा अलग कास्ट का है। तो मतलब मैं अपने इसमें बस यही एक बात है, या तो मैं उस लड़की को अचीव कर सकता हूँ या तो मैं अपने काम को, मतलब दोनों में से एक ही चीज होगी। ठीक है, अब आप खूब सफल हो जाओ और पहले सब लड़की वड़की से मन हटाओ, खूब सफलता पाओ, इसके बाद बढ़िया विवाह करना।